उद्धव जी ने पूछा, त्वाम अरविंदाक्ष, हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके बताइए कि जो संसार से मुक्त होना चाहता है, मुमुक्ष पुरुष, वो आपका किस रूप से, किस प्रकार से ध्यान करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, ध्यान के लिए जो भूमि होनी चाहिए वो सम होनी चाहिए, टेढ़ी बेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जिसमें आसन लगा के बैठा जाए वो भूमि सम होनी चाहिए, ना बहुत ऊंचा आसन हो ना बहुत नीचा आसन हो, समान हो, बराबर भूमि पर। और आसन पर बैठे शरीर को सीधा रख करके आराम से जिसमें बैठा जा सके, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, ऐसे आसनों पे आराम से बैठ जाए और हाथों की हथेलियां पैर की गांठों पर ऐसे, और या फिर अपनी गोद में ऐसे। दो ही पद्धति है ध्यान की, या तो ऐसे और या ऐसे, और सीधा मेरुदंड एकदम सीधा, आसन समान, ऊंचा नीचा नहीं, ऐसे बैठ जाए। और बैठकर फिर नासिकाग्र दृष्टि करे। यहां अगर ब्रह्मचारी नहीं तो फटने लगेगा, यहां दर्द होने लगेगा, अंदर परेशानी पैदा हो जाएगी। ब्रह्मचारी है तो कुतकुताहट होने लगेगी, धीरे धीरे आनंद बढ़ने लगेगा। यहां दृष्टि रखो, नासिकाग्र, बहुत एकाग्रता होती, इससे बहुत लाभ मिलता है। अपने लोगों ने घंटों रखा है नासिकाग्र दृष्टि, और चलते हुए भी चल रहे नासिकाग्र दृष्टि रखती है। गंगा की देती पर देखो, यहां दृष्टि रखकर देखो नासिकाग्र, और उसी के सामने मंत्र लिखो, करो ध्यान। आसन पे बैठो, मेरुदंड सीधा, या तो गोद में ऐसे हाथ सीधे, या फिर ऐसे। नासिकाग्र दृष्टि, नींद तो आएगी ही नहीं, नासिकाग्र दृष्टि में नींद थोड़ी आएगी। ध्यान करना है तो भगवान आदेश कर रहे हैं, ऐसे ध्यान करो। न नाम सदसम ध्यानम, चलो रूप का तो भगवान अभी वर्णन करेंगे, नाम का ही ध्यान। तो नासिकाग्र में दृष्टि रख के राधा लिखो, सामने देखो राधा लिखा हुआ, बार बार राधा राधा, तेजो में राधा, राधा नाम, नासिकाग्र दृष्टि। चक्कर आ जाएगा अगर ब्रह्मचारी नहीं हो तो, ब्रह्मचर्य इसमें चाहिए, नहीं ये सब दर्द करने लगेंगे, आज्ञा चक्र में दर्द शुरू हो जाएगा। इसीलिए नाम जप करो। पर यहां उद्धव जी ने प्रश्न किया तो भगवान उत्तर दे रहे, नासिकाग्र में दृष्टि जमावे, फिर इसके बाद पूरक, कुंभक, रेचक, ये प्राणायाम करें। जैसे सर्दी का समय है तो सूर्य नाड़ी से पूरक शुरू करें। पूरक होता है खींचना। 5 मंत्र, शरणागत मंत्र से खींचा, अंगूठा दाहिनी नाक के ऊपर है, खुली हुई बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, आराम आराम से खींचा, फिर रोक लिया। इसे कुंभक कहते हैं। रोक करके कम से कम 10 मंत्र जपे, ऐसे रोक लिया। फिर धीरे से बाईं नाक से निकाले, इसे रेचक कहते हैं, ऐसे। फिर पूरक, कुंभक, रेचक, इस पद्धति से 10 प्राणायाम अभी, फिर 3-4 घंटे बाद 10 प्राणायाम, फिर 3-4 घंटे बाद 10 प्राणायाम, 30-30 प्राणायाम यदि 1 महीने तक किया जाए तो प्राणवायु संयमन में आ जाती है, प्राणवायु सूक्ष्म होने लगती है। प्राणायामों का नाड़ियों के द्वारा शोधन करें, फिर प्राणायाम का धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाता चला जाए। 90 प्राणायाम किए, कई वर्ष अन्न नहीं पाया। आलू, गुड़, दूध, गांव में यही फलाहार में मिलता था। थोड़ी आलू भुनी हुई या उबली हुई, थोड़ा दूध, थोड़ा गुड़, बस ऐसे कई वर्ष तक करना। और प्राणायाम के में बहुत अपार सामर्थ्य। गंगा स्नान करके पद्मासन लगा के जो प्राणायाम खींच के करते थे, पसीना पसीना पूरे शरीर में आ जाता था। फिर शांत होकर बैठ जाए, वो अपने आप शांत, एकदम एकाग्र हो जाता, शांत, एक अद्भुत आनंद। फिर हृदय में ध्यान करें, कमल नालगत पतले सूत के समान ओमकार का ध्यान करें। फिर प्राणों को धीरे धीरे ऊपर खींचे, यौगिक क्रिया। फिर एक ऐसा भाव करे कि खोपड़ी में जैसे घंटा बज रहा हो, ऐसे घंटा नाद अंदर हो रहा है, ऐसा चिंतन करे, वैसे सुनाई देने लगेगा।
फिर उस घंटानाद के स्वर का ताता न टूटने पावे, टन 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 जैसे ऐसे नहीं, वैसे दिमाग में वैसे भर गया। अरे सब योगियों के अभ्यास है, तुम्हें तो राधा राधा चिंतन करना है। फिर 30 प्राणायाम, ये जो लिखा है भगवान की कृपा से साधना नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही हुई है। 30 प्राणायाम, ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास, ऐसा 1 महीने के अंदर प्राणवायु वश में हो जाएगी। सैनपुर में जब थे तो भी कई बार ये तो अनुष्ठान थे, और नित्य प्राणायाम तो होता ही था, यहां तक हुआ हित धाम तक। जब राधाचरण जी ने कहा फट जाएगी किडनी आपकी, जो जितनी फूली हुई है इसको डिस्टर्ब मत कीजिए, तो सब बंद कर दिया, आसन प्राणायाम, सिर के बल खड़े होना, सब बंद हो गया। फिर ऐसा चिंतन करे कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है, मुंह नीचे की ओर। फिर ध्यान करे कि अब वो हृदय कमल खिल रहा है, अब डंडी नीचे की तरफ जा रही है, कमल ऊपर की तरफ खिल कर आ रहा है। फिर उसके बीच में, कमल की पंखुड़ियों के बीच में पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका है, और कर्णिका के आप चारों ओर जो पंखुड़ियां हैं वो सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि का न्यास करना। तदनंतर अग्नि के अंदर देखे कि भगवान का बड़ा सुंदर रूप खिल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है, मेरे रोम रोम से शांति टपकती है, मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है, घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं, बड़े ही सुंदर और मनोहर गर्दन है, मरकतमणि के समान सुस्निग्ध कपोल है, मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है, दोनों कान बराबर, उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं, वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है, श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्षा स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है, हाथ में क्रमशः शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं, गले में बनमाला लटक रहे, चरणों में नूपुर शोभा दे रहे, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रहे, अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट कंगन करधनी बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है, सुंदर मुख प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में मेरे लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों ना हो। जब सारे शरीर का मेरा ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींच कर एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों का चिंतन छोड़ दे, बस केवल मेरे मुख को देखे, मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। जब चित्त मुख में ठहर जाए तब वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे, तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए, मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन ना करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तो एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रियां, प्राण और मन को अपने वश में करने लगता है तो उसके पास सिद्धियां आने लगती है। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए, मन पर विजय प्राप्त किए, प्राणों पर विजय प्राप्त किए और तन्मय है भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसको गिराने के लिए सिद्धियां आती हैं। ये सिद्धियां स्वीकार करना कोई अच्छी बात नहीं है। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है वो इसे स्वीकार नहीं करते। उद्धव जी ने कहा, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धियों की संख्या कितनी है, योगियों को आप ही तो सिद्धियां देते हैं, इसलिए आप कृपा करके वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने प्रधान 18 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरे योगियों में सतोगुण का जब विकास होता है तो 10 सिद्धियां प्रकाशित होती हैं। 3 सिद्धियां शरीर की हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों के इच्छानुसार अनुभव कराने वाली सिद्धि का नाम प्राकाम्य। माया और उसके कार्यों के इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वसिता नाम की सिद्धि।
जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना कामावसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता और वशिता और कामावसायिता, ये 8 सिद्धियां भगवान में रहती है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती है और जिन्हें मैं देता हूं उनको अंश में प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं, जैसे बिना खाए पिए बहुत समय तक रहना, भूख प्यास आदि के वेगों का बिल्कुल भी प्रभाव न पड़ना, जैसे बहुत दूर की वस्तु बैठे बैठे देख लेना, बहुत दूर की बातें सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना। चिंतन किया, अमेरिका पहुंच गए बिना विमान के, मन के साथ जहां चिंतन गया वहां शरीर प्रकट कर देना, इच्छानुसार रूप बना लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, जब इच्छा हो तब शरीर छोड़ देना, अप्सराओं के साथ देव क्रीड़ा, दर्शन, ये सब संकल्प सिद्धियां योगियों को प्राप्त होती है, जो संयमी होते, जो जितेंद्री होते। सबसे बिना नन नच के आज्ञा पालन करा लेना, ये सिद्धि। कई रूप एक साथ प्रकट कर लेना, कई जगह एक ही रूप प्रकट कर लेना, यहां थे वहां थे वहां थे वहां थे, 10 जगह एक ही जगह मिलना। भूत भविष्य वर्तमान की बात जान लेना, पीछे क्या हुआ था, आगे क्या होगा, वर्तमान में तुम क्या सोच रहे हो, ये सब बातें सिद्धियों से। शीत उष्ण, सुख दुख, राग द्वेष, इन द्वंद्वों के वश में ना होना, दूसरे की मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्तियों को स्तंभित कर देना। जल को स्तंभित करके पादुका पहन करके बिल्कुल सूखे की तरह जा रहा है, सूर्य के तेज को रोक देना, और अग्नि को स्तंभित कर देना, ज्वाला में ऐसे जा रहा है कहीं रुआ नहीं झुलसेगा उसका, और विष को पी लेना लेकिन कोई प्रभाव विष का नहीं पड़ेगा, उसकी शक्तियों को स्तंभित कर देना, किसी से कभी पराजित न होना। ये योगियों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योग धारणा से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देशक के साथ वर्णन किया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है ये बतलाता हूं, सुनो। पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी पंचभूतात्मक शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। अणिमा, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, इधर से उधर निकल जाना, जहां बिल्कुल छेद नहीं है वहां भी प्रवेश कर जाना, अणुता प्राप्त हो जाती है। अणिमा नाम की सिद्धि में वो घोर कठोर पत्थर में भी प्रवेश कर जाएगा और महातत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं। उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूं। जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। महिमा नाम की सिद्धि वो कहीं कहीं भी जा सकता है। ब्रह्मलोक अभी पहुंच गया, सोचते ही पहुंच गया। आकाशचारी जहां भी जाना चाहे, जहां भी जिस लोक में बेरोक टोक, जिसको महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त है, जहां मन लगा देगा वहीं पहुंच गया, वहीं शरीर उपस्थित हो जाएगा। कि रेल में बैठने की जरूरत क्या है, संकल्प किया पहुंच गए जहां जाना है। तो अब इसके लिए योग सिद्धि चाहिए, जितेंद्रियता चाहिए। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं में मेरा ही रूप समझ करके चित्त को तदाकार कर देता, उसे लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने की सामर्थ्य होती है। जैसे हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धरे हो, परमाणु सबसे छोटी वस्तु है, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा रूप धर करके जा, अति लघु रूप धरे हो हनुमाना, बैठा नगर सुमेरी भगवाना। ये लघिमा नाम की सिद्धि की मतलब आंखों से दिखाई ही नहीं देगा, इतना सूक्ष्म रूप धारण करके जाया जा सकता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त करता है। प्राप्ति, जो सोचे वो तत्काल प्राप्त हो जाए, प्राप्ति नाम की, उसे कोई अप्राप्त नहीं, जो सोचे वो प्राप्त हो जाए। जो पुरुष मुझ महत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे अव्यक्त जन्मात्मा सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इच्छा अनुसार जो भोगना चाहे वो तत्काल भोग उपस्थित है और भोगे, जितने काल तक भोगना चाहे भोगे। जैसे
इस सिद्धि का कुछ अंश दत्तात्रेय जी की कृपा से शास्त्राबाहु अर्जुन को 88,000 वर्ष तक जवान रह करके विषयों का उपभोग किया। ये 88,000 वर्ष तक इच्छानुसार भोग भोगना। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, उस शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य रखता है। इस सिद्धि का नाम ईशत्व है। जैसा चाहा वो सामने वाला वैसा ही बोलेगा, जैसा चला वैसे ही चलेगा, कोई भी त्रिभुवन में उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसे ईशत्व नाम की सिद्धि कहते हैं। ये पूर्णता भगवान में रहती है और अंश मात्र में योगियों में प्रकाशित होती है।